हेलो साथियों, आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, log 3 की पावर x प्लस 2 बराबर log 243 है, तो x का मान क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड है log 3 की पावर x प्लस 2 और आधार है a। इधर साइड है log आधार a। 243 का हम कर लेंगे गुणनखंड और 243 का गुणनखंड करने के बाद उसका मान लिखेंगे। तो 243 का गुणनखंड हो जाएगा 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। यहाँ पर 3 5 बार आ रहा है, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5। अब पहला काम हम देखते हैं, ये दोनों लॉग बराबर है, दोनों लॉग बराबर है, इनका आधार a और a आधार भी बराबर है। तो आधार और लॉग बराबर है, तो ये मान भी दोनों का बराबर होना चाहिए। तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे और लिखेंगे 3 की घात x प्लस 2 बराबर 3 की घात 5। अब हमें दो घातांक मिल गया है, इन दोनों घातांक में आधार बराबर है, 3 और 3 बराबर है। अब आधार बराबर है तो इनकी घात भी बराबर होने चाहिए। तो x प्लस 2 को हम बराबर करेंगे 5 के, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 5। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 और x बराबर हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान दें। पहले हमने लॉग के मान को बराबर किया, फिर आधार बराबर थे तो घात को बराबर करके हल कर लिया और आंसर आ गया। यदि 5, 15 x और 105 समानुपाती हैं तो x का मान क्या होगा। समानुपात को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 5 और 15 इन दोनों के बीच में अनुपात लगाएंगे और यक्स 105 इनके बीच में भी अनुपात लगाएंगे। पहली दूसरी संख्या को अनुपात और तीसरी चौथी संख्या को अनुपात लगाकर लिखेंगे और समानुपात के लिए इनके बीच में 2 बार अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो गया 5, 15 यक्स 105 समानुपात के रूप में लिखे गए हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, यक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए जो बाहर वाली संख्या है, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा कर देंगे और अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो हम 15 का x से गुणा करेंगे और 5 का 105 से। तो हम लिखेंगे 15 गुणे x और लिखेंगे 5 गुणे 105। हमने बाहर वाली संख्या का बाहर वाली से और अंदर वाली का अंदर वाली से गुणा किया। अब इस 15 को ट्रांसफर कर देंगे तो गुणा से भाग में हो जाएगा, 5 गुणे 105 और बटे में 15। अब हम इसे कट कर देते हैं, 5 तिया 15, 3 से 105 को कट करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। तो यक्स बराबर हमें अब मिल गया है 35। तो जब भी समानुपात का क्वेश्चन आए तो बाहर वाली संख्या का बाहर वाले से गुणा करेंगे और अंदर वाली संख्या का अंदर वाले से, और हल कर लेंगे तो हमें यक्स जो भी मान पूछा होगा वो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, 40,000 को 8 सही 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 40,000, ये 40,000 है मूलधन। तो मूलधन की वैल्यू हमें दी गई है 40,000, तो हम P बराबर लिखेंगे 40,000। ब्याज को हम R से दिखाते हैं, ब्याज की दर है 8 सही 1/2%।
8 से ही 1/2 को हल करेंगे, 2 अठे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17/2%। और साथ में समय, समय है 4 वर्ष। तो हमें 3 चीज दी गई है, मूलधन, दर और समय। अब हमें निकालना है ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। सभी मान को रख के हमें हल करना है। मूलधन है 40,000, दर है 17/2। 17/2 में 17 को हम ऊपर लिख लेते हैं और 2 को कर देंगे बटे में, और साथ में समय है 4। अब ये 2 बटे में चला गया है और बटे में हमें 100 भी लिखना है, तो 2 के साथ गुणे में हम 100 लिख देंगे। तो दर भिन्न में था तो हमने अंश ऊपर लिख दिया और हर को नीचे लिख दिया, ऐसे ही करते हैं। अब इसे हम सिंपल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ बचा है 400 और यहाँ 17 बचा है। 17 दूनी होता है 34। अब इसका हमें गुणा करना है। 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 तियाँ 12 और 1 13 और 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया 13,600। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट SI लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो साधारण ब्याज आ गया है 13,600 रुपये। साथ में रुपया भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से ब्याज के क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 की घात 8 का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 8 का मान ज्ञात करेंगे। ये एक घातांक संख्या है, इसमें 2 आधार है और 8 घात है। आधार संख्या को हम उतनी बार लिखते हैं जितनी बार घात होता है। तो यहाँ घात 8 है तो 2 को हम 8 बार लिखेंगे गुणे के रूप में। 2 गुणे 2, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हुआ, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। हमने 2 को 8 बार गुणा के रूप में लिख दिया है। अब हमें इसका गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो घातांक के क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे। तो आप मान निकाल कर दिखाइएगा। 3 की घात 6 का कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका मान क्या होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 5 की घात 3 बराबर 125 हो तो इसे लघुगणक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हम देखते हैं, मान लेते हैं कि a की घात m बराबर b है। ये कोई एक घातांक रूप है और इसे हमें लघुगणक में बदलना है। तो इसका नियम क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग। अब लॉग के साथ 2 चीज लिखी जाती है, एक मान और एक आधार। तो ये जो घातांक का मान है बराबर वाला, इसको हम लॉग के साथ लिखते हैं। तो लॉग के साथ इसको लिखेंगे और जो घातांक का आधार a है, इसे हम लॉग का आधार बना देंगे और ये जो घात है इसको बराबर में लिखेंगे। तो ये हो गया log ba बराबर m। log b बेस a इक्वल्स m। तो हमने घात को बराबर में लिखा, मान को log के साथ लिखा और इस आधार को log का आधार बना दिया। अब इसी तरीके से हमें दिया है 5 की घात 3 बराबर 125। तो अब हम log के साथ इस बराबर वाले को लिखेंगे जिधर घात नहीं है। तो log के साथ 125 को लिखेंगे,
ये जो आधार है घातांक का, इसे लॉग का आधार बना देंगे और जो ये घात है, घात को बराबर में लिख देंगे। तो ये हो गया log 125 आधार 5 बराबर 3। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अब एक प्रश्न आप सॉल्व करके दिखाएंगे। 3 की घात -4 बराबर 1/81। इसे लॉग लघुगणक रूप में लिखिएगा। लघुगणक रूप में व्यक्त करें। ये है होमवर्क। अगला प्रश्न है, दो समुच्चय दिए गए हैं। A बराबर 8, 12, 15, 16 और B बराबर 8, 15, 17, 20। हमें दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो पहले हम इन दोनों समुच्चय को नोट करते हैं। समुच्चय A बराबर है 8, 12, 15, 16 और समुच्चय B बराबर है 8, 15, 17, 20। सबसे पहले हम दोनों का यूनियन निकालते हैं। A यूनियन B, इसका मतलब होता है A और B का संघ। A और B का संघ, इसे यूनियन कहा जाता है। इसे हम लिखेंगे A यूनियन B। अब यूनियन में किया क्या जाता है, दोनों समुच्चय के अवयवों को मिलाकर एक नया समुच्चय बनाया जाता है, परंतु किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। यूनियन में हम A के भी अवयव को लिखेंगे, B के भी अवयव को लिखेंगे, लेकिन जो 2 बार आएगा उसे एक बार ही लिखेंगे। जैसे 8 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, 15 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले 8 दोनों में है लेकिन हम एक बार ही लिखेंगे। 8 के बाद 12, ये सिर्फ A में है। 12 के बाद 15 दोनों में है लेकिन हम एक बार लिखेंगे। 15 के बाद 16 A में है, 17 केवल B में है और 20। तो ये हो गया A और B का यूनियन। अब हम A और B का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ। A और B का उभयनिष्ठ। अब हम निकालेंगे A और B का उभयनिष्ठ। इसे हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं। इसको यो का उल्टा लिखा जाता है। ये है A और B का इंटरसेक्शन। इसमें हम A और B के केवल वे अवयव लिखेंगे जो दोनों में हों। जैसे 8 दोनों में है, 15 दोनों में है, तो यही हमारा आंसर होगा, 8 और 15। इंटरसेक्शन में हम कॉमन चीज़ देखते हैं, 8 और 15। ये हो गया A और B का इंटरसेक्शन। तो जब भी यूनियन और इंटरसेक्शन ज्ञात करना हो, इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात -9 और 3 की घात 2 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसे, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात -9 और 3 की घात 2। जब भी घातांक में आधार समान हो, यहाँ पर 4 घातांक हैं, चारों का आधार 3 है, आधार समान है। आधार समान हो तो हम उनके घातों को चिन्ह के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जैसे 4 है प्लस में, 5 है प्लस में, 9 है माइनस में और 2 है प्लस में। इनको हम चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 4
अब 4 और 5 दोनों प्लस में हैं तो इसको प्लस करेंगे। -9, 9 माइनस में है तो इसको -9 करेंगे और 2 प्लस में है तो इसको +2 करेंगे। अब इसको हम जोड़ या घटा लेंगे चिन्ह के अनुसार। तो ये हो जाएगा 3, 4 और 5 ये जुड़ के हो जाएगा 9। इसके बाद है -9 और इसके साथ है +2। अब ये +9 और ये -9 कट जाएगा और बचेगा 3 की घात 2। 3 की घात 2 को हम हल कर लेंगे 3 गुणे 3 और ये 9 हो जाएगा। तो गुणा में हम घातों को चिन्ह के साथ लिखेंगे और फिर हल कर लेंगे। जैसे हमने 4 को प्लस में लिखा, 5 को प्लस में, 9 को माइनस में और 2 को प्लस में। चिन्ह के साथ लिखने के बाद हमने हल कर दिया और आंसर आ गया। अब हमें x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले नोट करते हैं एज इट इज। x² + 3x - 10। अब गुणनखंड का नियम ध्यान से सुनते हैं। x² के साथ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे। ये 1 है x² का गुणांक। ये 3 है यक्स का गुणांक और ये 10 है अचर पद। तो हमें सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, एक 1 की और दूसरा 10 की। हम 1 और 10 दोनों का कर देंगे गुणा। तो 1 और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एकम 10। गुणा करने के बाद अब हमें दोनों के गुणन से जो संख्या मिली है 10, इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो 10 के गुणनखंड में 2 अंक आया, 2 और 5। हमने 1 और 10 इन दोनों का कर दिया गुणा और गुणा करने के बाद दोनों का गुणनखंड किया। गुणनखंड करने पर आता है 2 और 5। अब हमें 2 और 5 को इस प्रकार से सेट करना है कि इनको जोड़ने या घटाने से 3 आए। तो अगर हम 5 में से 2 को घटा दें, 5 में से 2 को घटा दें तो 3 आ जाएगा। तो अब हम इस 3 के स्थान पर लिखेंगे 5 - 2। तो इस 3 को हटाएंगे और इसके स्थान पे लिखेंगे 5 - 2। तो हमारा अगला स्टेप होगा x² + 3 के स्थान पर 5 - 2 x - 10। अब हमने 3 के स्थान पे 5 - 2 लिखा जो कि हमें गुणनखंड से मिला था। अब इस यक्स का दोनों संख्या 5 और 2 से गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे x² + 5 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x -2 और x का गुणा करेंगे तो -2x और ये +10। अब यहाँ पर ये 2 भाग बना लेंगे। इसमें से एक संख्या कॉमन करेंगे और एक इसमें से कॉमन करेंगे। तो यहाँ से x कॉमन होगा। x कॉमन करेंगे तो बचेगा x + 5 और यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x + 5। अब फिर से हम 2 भाग बनाएंगे, एक ये और एक ये। दोनों में x + 5 है तो फिर से हम x + 5 को कर देंगे कॉमन। x + 5 कॉमन करेंगे तो ये x और ये -2 बचेगा। तो ये हो जाएगा x - 2 और यही हमारा आंसर है गुणनखंड। तो 2 संख्याओं का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है। माना संख्या x है। अब हमें इस x से 9 सही 4/5 में गुणा करना है।
तो हम 9 सही 4/5 में गुणा करेंगे यक्स से, और इस यक्स से गुणा करने पर आएगा 42। तो प्रश्न था 9 सही 4/5 में किससे गुणा करें कि आंसर 42 आए। तो हमने उस संख्या को यक्स मान लिया और यक्स से गुणा कर दिया, तो आंसर 42 आएगा क्योंकि हमने माना है। अब इस 9 सही 4/5 को हल कर लेते हैं। 5 9 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49/5, और ये गुणे में यक्स और बराबर 42। अब हम 49/5 को ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड। तो ये 5 जो हर में है उधर जाने पर अंश में चला जाएगा, और ये 49 अंश से हर में आ जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 42। 5 को ऊपर भेज देंगे और 49 को नीचे, या यूं कहें कि दो भिन्न पलट जाएगी। 49/5 उधर जाके 5/49 हो जाएगा। अब इसे हमें सरल करना है। 7 से कट करते हैं, 7 सता 49, और ये 7 छंग 42। अब कुछ कटने की संभावना नहीं है तो गुणा कर लेंगे। 6 और 5 का गुणा 5 छंग 30, और बटे में 7, और ये यक्स बराबर हो गया 30/7, और ये आंसर